Good morning, children. Today we are going to finish the chapter that was a poem. Yes, remembering, must be remembering the coming of spring. Yes, we are going to have three stanzas and the explanations of all the stanzas. Remember, this poem is written by Sarojini Naidu, the Nightingale of India, and who has described how one cannot run to forget or anyway cannot forget, we can say those jaws full of jaws, smells, and altogether even the blossomed flowers, green gardens, awesome green fields, everything. And this is really a very nice poem written in a very nice gesture. So I would like to explain it in the same way. Before this, we have already gone through two stanzas in which we read that the poet is very busy in his work. He is not having much time to enjoy the nature's beauty, especially the time of spring and the beauty of spring. So he is simply regretting, he is asking for the pardon from the spring. And now let us see how he goes ahead. But if against this sheltering wall, ये जो सीमा बांधती हुई दीवार है, अगर ये दीवार बीच में आए, आई लीन टू रेस्ट, और मैं थकी हुई हूँ, थका हुआ हूँ, मैं अगर इस पे झुक के रुक जाऊँ, इस पे आराम करने लगूँ, एंड लैग बिहाइंड, और मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ या पीछे रह जाऊँ, थिंक नॉट माई लव अनट्रू। तो इसका मतलब ये मत निकालना ओ वसंत, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकालना कि मैं आपके प्रति बदल गई, मैं आपके प्रति सच्चा नहीं रही, मैं आपके प्रति अनकाइंड हो गया, दयालु नहीं रहा। सच बात तो ये है। और हीटलेस ऑफ द ल्यूरिंग कॉल लड़ी, और वो मैं कैसे कहूँ, लेकिन ये सच है, मैं ऐसा भी नहीं हो सकती कि मैं उस स्प्रिंग की जो खुशबू है चारों तरफ फैली हुई उसको महसूस ना करूं, उसको ध्यान ना दूं, क्योंकि ये तो हमेशा आकर्षित कर करके मुझे बुलाती है तो योर चार्मिंग इंचेंटिंग फेस्टिवल, क्योंकि ये जो आपके गुंजन करने वाले भंवरे हैं इस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इस पर्व का हिस्सा बनना मेरी भाग्य का सबसे अच्छा पहलू है। तो ऐसा ना सोचना कि मैं अगर आपके साथ ना हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं भूल गई आपको, मैं नहीं भूल सकती। ओ स्वीट स्प्रिंग, आई एम नॉट फॉल्स टू यू। विश्वास करो, यकीन तो करो मेरे शब्दों पे। ओनली माई वियरी हर्ट ऑफ लेट हैज़ फॉलन फ्रॉम हिज हाई स्टेट। हाँ, ये बात सही है कि ये जो मेरा दिल है थका हड़ा हुआ, ये थका हुआ दिल जो हाल फिलहाल के दिनों में काम की व्यस्तता की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया है, और एक तरीके से ये अपने उस आकर्षण के बावजूद कहीं भी प्रभावित नहीं हो पा रहा है, और उस हाई स्टेट जो आप जहाँ पर आप स्प्रिंग बसंत की पूरी सजावट के साथ फैले हुए हो, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। ऑफ लाफ्टर, जहाँ हंसी खुशी ही है, हंसी है, खुशी है, और एंड हैज़ लॉस्ट द क्ल्यू, और हाँ, मैं भी हंसना भूल गई हूँ,
to all the vernal joy it knew. क्योंकि ये जो खुशियाँ हैं मैं जो आपसे सीखी इन बसंत के खूबसूरत वादियों से सीखी, उसको मैं भूल नहीं सकती, उसको भूल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि उस खुशियों को अब याद करना और उसके साथ रहना ये दो अलग अलग बातें हो गई है। देयर वॉज ए सॉन्ग आई यूज्ड टू सिंग। क्या आपको याद है कि जब आपके साथ मैं होती थी तो मैं एक गीत गाया करती थी। बट नाउ आई सिक इन वेन। लेकिन अब मेरे सारे कोशिश बेकार चले जाते, इन वेन सारे कोशिश बेकार चले जाते हैं। फॉर द ओल्ड लिल्टिंग ग्लैड रिफ्रेन। क्योंकि जो कुछ भी प्रयास मेरा होता है उस खूबसूरत चीज़ों को, उस खूबसूरत वादियों को, फूलों को, सुगंधों को, महक को इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों की तरफ सिर्फ इशारा ही कर पाती हूँ, उसके शाब्दिक अर्थ ही बता पाती हूँ, उसके उस को महसूस करने वाले शब्दों का चयन नहीं कर पाती हूँ। आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। सच तो ये है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे माफ़ करना। ओ माय कॉमरेड स्प्रिंग, मेरे मालिक स्प्रिंग वसंत, मेरे वसंत, मेरे मालिक, मुझे माफ़ करना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। लेकिन ये मत समझना कि आपके साथ ना होने में सिर्फ मेरा शरीर नहीं है, मेरा दिल, मेरी यादें आपके साथ ही है, मैं भूल भी नहीं सकती। थैंक यू। Let's go ahead and tomorrow we will discuss the next chapter that will surely come to us, and we will deal with the question answer as usually. Thank you. Have a nice day.